हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। लास्ट सैम्पल टेस्ट के अंदर थर्ड एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले दो एग्जाम्पल हम लोग ने किए हुए हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल रहेगा। तो हेल्प डेस्क तो यहाँ पे है ही, और एक ये सम को मैं क्या बोलता हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप सम होता है। इसके अंदर एक सम का ढांचा होता है, उसके अंदर आपको खाली वैल्यूज लिखने हैं। और ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसके ये 5 स्टेप है, ये आपको 2-4 सम सॉल्व करने के बाद याद हो जाते हैं। उसके अंदर खाली आपको ये फॉर्मूला लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट और सैंपल टेस्ट के हिसाब से चेंज करना रहता है। ओके, तो यहां पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। यहां पे देखो, रैंडम सैंपल ऑफ 400 मेंबर्स इज फाउंड टू हैव ए मीन ऑफ कितना दिया हुआ है, 4.45। जो मीन हमें सैंपल्स के साथ मिलता है। हाँ, पहली चीज सैंपल देखो, सैंपल 400 है, मतलब ये लास्ट सैंपल टेस्ट का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो लास्ट सैंपल टेस्ट ही सिखा रहे हैं ना, क्यों आप बता रहे हो? लेकिन सैंपल टेस्ट कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में मिक्सअप आते हैं, लार्ज भी रहेंगे स्मॉल भी रहेंगे। लेकिन सैंपल के हिसाब से 30 के ऊपर जो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसको बोलते हैं लास्ट सैंपल टेस्ट। तो हम लोग का सैंपल जो है वो 400 है, 400 है मतलब लार्ज हो गया। उसके बाद उसको चिपक के जो मीन है वो आपका x हो जाता है। तो x हो गया आपका 4.45। ओके, इसके बाद जो हमें नल हाइपोथेसिस के अंदर म्यू लिखना है वो आसान हो जाता है। वही वैल्यू आपको देखना है। कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन, ये वाला जो मीन हो जाएगा ये आपको नल हाइपोथेसिस में लिखना है और एक काट मार के अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखना है। मतलब क्या है, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो ये हो जाएगा, और रिजेक्ट हो गया तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो, अभी n क्या है, 400 है। अभी क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अगर वेरिएंस दिया है तो इसको स्क्वायर करके लिखना है, और क्या लिखना है, 4। अगर इसको अंडर रूट में डालेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये यहां पे हमें मिल चुका है। अभी क्या है, z डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प डेस्क के अंदर तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ये z इज इक्वल टू, ये z जो रहेगा ये मॉड्यूलस के अंदर रहता है x बार माइनस म्यू अपॉन ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो यहां पे देखो, वेरिएंस रेडीमेड हम स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ने यहाँ पे निकाल के लिया है। x बार जो है वो 4.45 है, माइनस म्यू जो है वो 5 है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल रहा है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 400। ओके, और इसको लिखते वक्त मॉड्यूलस में लिखना है, क्योंकि क्या है, इसका वैल्यू निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन मॉड्यूलस में रहेगा तो उसके ऊपर निगेटिव का असर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैल्सी भाई का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट डालना है, 4.45 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, और एक ब्रैकेट नीचे के वक्त आपको ऐसा प्लेस करना है। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 400, और इसको वापस से ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमें वैल्यू क्या मिला है, देखो माइनस 5.5। लेकिन ये मॉड्यूलस के वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, 5.5। ओके, तो यहां पे देखो, अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप के अंदर अल्फा जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, अरे सॉरी, दिया नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एज्यूम करते वक्त 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। तो ये मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया यहाँ पे। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमेशा जो z अल्फा रहेगा, मतलब टेबल वैल्यू जो रहेगा वो 1.96 ही आता है।
तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद यहाँ पे आपको z लिखना है मॉड्यूलस वाला और z अल्फा लिखना है। अभी दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू 5.5 है, इसका वैल्यू 1.96 है। बड़ा कौन? ये बड़ा। तो यहाँ पे देखो जो कैलकुलेट स्टैटिस्टिक्स है, तो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स ये जो है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी मिली है। अभी ये वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी मिली है, ऐसे आपको लिख देना है। इसका मतलब होता है अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो ये तो रिजेक्ट किया भाई, तो किसको एक्सेप्ट किया? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। किसको एक्सेप्ट किया है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। अभी हमें लिखना क्या है? अभी हमें पल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ मीन 5 से हम लोग नहीं करेंगे। ये नॉट आ गया इसके अंदर। ओके, अगर आपका ये वैल्यू ग्रेटर होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एंट्री हो जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, और हमारा जो वैल्यू जो पूछा गया है वो सेंटेंस निगेशन में चला जाता है। ओके, नॉट रहेगा उसके अंदर। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इसके अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।